हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 1.2 यानी मैथ 1.2 का बेसिक जो क्लियर करेंगे। अब इसमें क्लियर का वैसे इसमें दो ही सवालों का जिक्र होगा, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ अब एलसीएम और एचसीएफ क्या जी, इसमें गुणनखंड विधि क्यों, इसमें इससे वाली पिछली वीडियो में 1.1 में क्या था, एचसीएफ था यूक्लिड विभाजन से। लेकिन अब के एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं वो भी हमें गुणनखंड विधि से यानी फैक्टर मेथड से। तो देखो इसमें क्या, सबसे पहला हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला हमें जो मालूम होना चाहिए ना, क्यों पहले इनका मतलब याद मालूम होना चाहिए। एलसीएम का क्या मतलब है, एचसीएफ का क्या मतलब है। तो अगर मैं एलसीएम की हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता लेस है। लेस है यानी ले बोले तो लघुत्तम, समापवर्तक। समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक अगर हमें क्या करेंगे, लघुत्तम यानी कि कम से कम, छोटा यानी कि। अब एलसीएम की फुल फॉर्म देखते हैं पहले। एलसीएम एल वाला यानी लिस्ट, लिस्ट या फिर मिनिमम भी आ सकता, मिनिमम। मिनिमम मिनिमम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है तुम्हारा लोएस्ट भी हो सकता है, लोएस्ट। लोएस्ट तो ये तो हो गया इसका मतलब। अगर हम सी की बात करें तो सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन एम बोले तो यानी मल्टीपल। मल्टीपल ये इसकी फुल फॉर्म है। मिनिमम यानी मिनिमम का भी मतलब वही होता है जो लिस्ट का मतलब होता है, लिस्ट का भी वही मतलब होता है जो लोएस्ट का मतलब होता है। तो कॉमन, मल्टीपल। तो ये तो होगी तुम्हारे एलसीएम की फुल फॉर्म। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या है, तो एचसीएफ में जो है एचसीएफ यानी हाईएस्ट। हाईएस्ट बोल सकते हो या मैक्सिमम। मैक्सिमम या फिर तुम्हारा जो है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट भी हो सकता है। और सी का मतलब वही है जो यहां था एलसीएम में यानी कॉमन। अब बोले तो फैक्टर। फैक्टर तो इनका ये फुल फॉर्म है। तो बाकी अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो मैस है। एचसीएफ बोले तो मैस है। अब मैस का मतलब क्या होता है, मैस है बोले तो महत्तम। समापवर्तक, वर्तक ये है। अब इनको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको इन्हें सीखने के लिए अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी। इसमें अभाज्य है। अब हमने अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या क्या है, अब हमने जो इससे पहले जो वीडियो थी अभाज्य संख्या के पहले हमने बताया था, तो तभी तो बताया था इसलिए ताकि जो यहां काम आ सके हमें। अभाज्य संख्या इसलिए बताया था। अब अभाज्य संख्या क्या, चलो फिर बताता हूं मैं। इसमें थोड़ा सा कर देते हैं हाईलाइट। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या क्या है, जो अपने आप से डिवाइड हो, जिसमें अपने आप से भाग जाए। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और तुम्हारा 17, 19 और तुम्हारा क्या 23 है, 29 है, 31 है और 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है और तुम्हारा 61 है, 67 है, 67 हो गया। तो ये 71 है, 73 है, 79 है और तुम्हारा 83 है,
और तुम्हारा 89 है, 97 है। ये 100 तक के हैं, 100 तक के बीच के हैं मतलब। अब ये 25 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 पूरे हैं। तो अब हमारा इसमें क्या है, तो देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देते हैं जो जो इसमें यूज होने वाली है एक्सरसाइज में। अब इसमें एक्सरसाइज में पहला जो होगा हमारा होगा अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल कैसे, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल यानी कि प्राइम प्रोडक्ट, प्राइम प्रोडक्ट, प्राइम प्रोडक्ट। अब इसमें क्या अभाज्य गुणनफल का, जैसे कि अगर चलो सपोज करो कि हमारा 6 आ जाए क्वेश्चन में, तो इसके अभाज्य गुणनफल लिखिए, अभाज्य गुणनफल करिए इसके। तो अभाज्य गुणनफल ये वही संख्या होनी चाहिए जिसको हम इससे कैंसिल करें। तो 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब 2 और 3 इसमें होने चाहिए तो है। तो अब इसके यहां लिख देंगे अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल। तो गुणनफल बोले तो गुणा, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई में लिख दो 2 × 3, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनफल। अगर और ले में हम और देख लेते हैं, तो और क्या, जैसे कि हम 18 है तो 2 से ही कैंसिल होगा। हर वो संख्या 2 से कैंसिल हो जाएगी जो जोड़े की होगी, यानी कि इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। यानी कि 2 से 9 बार, यानी 2 9 18, और ऐसे काटो 3 3 9 और 3 1 3, इस तरीके से। अब हमें अभाज्य गुणनफल लिखने हैं, अभाज्य गुणनफल इस सवाल के, अभाज्य गुणनफल। अब अभाज्य गुणनफल कैसे लिखेंगे, तो ये 2 × 3 × 3 ऐसे करके, ये ऐसे भी सही है, या फिर इसको ऐसे लिखो 2 × यानी 2 गुणा, अब ये 3 क्या बार है, 2 बार है, तो 2 इस पर पावर चढ़ा दो, ऐसा कर दो, तो ऐसे भी लिख देंगे। तो बाकी जो हमारा 1.2 था ना, वो पहले सवाल इसी के ऊपर है, ठीक है। अभी बेसिक है तो इसलिए मैं सवाल यह नहीं करा रहा हूँ, बेसिक ही बता रहा हूँ। अब इसमें और क्या यूज होगा, और इसमें जो यूज है दूसरे पेज पे बताते हैं। अब जैसे सवाल में आ जाता है कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से हमें क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ, ये बताना हमें। तो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए पहले प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे हमको, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अगर सवाल में आ जाता 40 का और 60 का, एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो 40 को यहाँ लिख लीजिए, 60 को यहाँ लिख लीजिए, बराबर है इक्वल टू का साइन दे दिए। अब 40 को फैक्टर करिए ऐसे करके, ऐसे 60 के फैक्टर करिए। तो कैसे करेंगे, ये 2 से कै बार कैंसिल होगा, 20 बार, 2 से ये कै बार कैंसिल होगा, 10 बार, क्योंकि 2 का मतलब होता है हाफ करना, तो 2 एकम 2 0 ऐसे ही। अब देखो 2 पंजे 10, और ये 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5। अब ऐसे ही काटो, 2 से कर दो या 5 से कर दो, लेकिन 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6, 0 ऐसी 0 लिख दो। अब 2 से कै बार, देखो 2 का मतलब होता है हाफ करना, या तो इसका हाफ कर दो या इसका पाड़ा पड़ा। देखो 2 एकम 2, अब 2 एकम 2 के, ये तो कितने बचेगा, 1 1 0 10। अब 10 का पाड़ा पड़ता है तो 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो काय से कैंसिल होगा, या तो 5 से कैंसिल होगा या 3 से, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं। तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब इन्हें जो हमारे 40 का आगे जो भी ये आए हैं फैक्टर, जो भी आए ये, तो इन्हें गुणा में उतार दो ऐसे करके, इनों के बीच में गुणा गुणा लगा दो ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ऐसी 60 के आगे लिखो, तो ऐसी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है जी। अब हमें निकालना एलसीएम, क्या निकालना हमें, एलसीएम। अब पता है एलसीएम कैसे निकलता है,
पहला ऊपर नीचे पेयर देखने यानी कि जोड़े देखने हैं। तो देखो एक तो जोड़ा ये बन गया, चार जोड़ से मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, चार जोड़ से बनाओ या मतलब बनाओ, लेकिन माइंड में भी ऐसे करके लिख देते हैं। ऐसे ये बन गया है और ऐसे हमारा ये बन गया है, ये हमारे जोड़े बनेंगे, दो का, इस दो का और इस पाँच का। तो अब जो जोड़ा बना उनमें से एक लो, फिर गुणा का निशान लगा दो, मल्टीप्लाई का, फिर इसमें से एक लो, पहले जोड़े वालों में से ही लेना है, फिर इस जोड़े में से लो। ये हमने जोड़ों में से ले लिए। अब जो ऊपर फालतू है उसको लिखो और जो नीचे फालतू है उसको लिखो, फिर हम बाद में फालतू लिखते जो एक्स्ट्रा बचे। अब इन्हों की मल्टीप्लाई कर दो, इन्हों की मल्टीप्लाई करो। देखो 2 दूनी 4, ठीक है 4 है, अब 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ दो, तो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40 और 40 तिया 120, 40 तिया 120, कि 40 में 3 की मल्टीप्लाई करके देख लो 120 ही आएगा। अब हमें निकालना है SCF। क्या निकालना हमें? SCF। अब SCF कैसे निकालेंगे? SCF बहुत आसान है। अब SCF पता कैसे निकालेंगे? जो केवल जोड़े का हो उसे ही लेंगे। अब जैसे 2 का जोड़ा था गुणा, फिर ये 2 का जोड़ा था और ये क्या का जोड़ा भाई? 5 का जोड़ा है। अब इन्हों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 इसका SCF आ जाएगा। तो ये 20 SCF आ गया। अब इसमें जो है एक और आएगा, एक बात और है अलग से। अब हमें इसकी जांच करनी है, जांच कीजिए। क्या जी? जांच कीजिए। अब जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। इज इक्वल टू बराबर यानी कि LCM गुणा में SCF गुणा में SCF। ये तुम्हारा फॉर्मूला। अब कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है यानी कोई दो संख्या है, अगर हम आपस में उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उनके ही LCM और SCF की मल्टीप्लाई कर देना, तो वो इज इक्वल टू आनी चाहिए, यानी कि वो बराबर आना चाहिए, तब हमारी जांच हो जाएगी। अब देखो इसकी जांच कैसे करते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू यानी बराबर LCM इंटू में SCF। अब देखो इस सवाल की कैसे जांच करेंगे। अब यहाँ कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमारे पास संख्या दो कौन कौन सी है? देखो ये रही हमारे पास दो संख्या 40 और 60, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे 40 और गुणा में 60 बराबर। अब LCM कितना आया हमारे पास? 120। LCM कितना आया है? 120 और SCF कितना आया है? 20। ऐसे अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो इनकी कैसे करेंगे, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, तो 2 0 लिख दो। अब 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, तो 6 चौक 24, ठीक है। अब इधर भी 2400 ही आना चाहिए, तभी ये सवाल सही होगा। तो 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, तो ये होगी 2 0, ठीक है। अब ऐसी 12 दूनी 24, देखो आगे ना कि दोनों साइड इक्वल, तो यानी कि ऐसे हम जो जांच कर लेंगे। ये सवाल भी इसमें भी है और ये इसमें भी है। अगर हमारे पास सपोज करो कि 3 का आ जाता, 3 का, अब 3 का कैसे है? 3 संख्या होगा जैसे कि 20, 30 और तुम्हारा 45। इनका LCM भी बताओ, SCF भी बताओ, ठीक है। इसमें जांच नहीं करनी है कि 3 में जांच नहीं होती है, क्योंकि यह दो संख्या का गुणनफल होता है। क्योंकि अभी हम बात करें तो सवाल में हमसे दो संख्या को, वही पहले दूसरे वाले जो सवाल है ना, दूसरा तीसरा जो भी है, यानी कि वो इसी के ऊपर होगा। अब तीसरे वाले में क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड करके LCM SCF बताना। तो अब देखो कैसे बताएंगे, वही काम है, 20 के 30 के फैक्टर कर लो और 40 के। अब देखो मैं आसान तरीके से बताऊंगा आपका, बिना काटे देखो 20। अब 20 को हम ऐसी संख्या में तोड़ो जो हमारे अभाज्य संख्या हो, जैसे कि 10 दूनी 20, यानी कि 2 धाम 20, तो 2 ऐसे ही और 10। अब 10 को कैसे तोड़ेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 ऐसे करके। अब 30 है तो 15 दूनी 30, यानी 2 गुणा 15। अब 15 बोले तो 3 पंजे 15 ऐसे करके। अब ऐसे 40 है तो 40 को कैसे लिखोगे, तो 20 दूनी 40 यानी 2 ऐसे, और 20 को कैसे लिखोगे, 20 अभी हमने लिखा था, तो 2 दूनी 4 और पंजे 20। ये ऐसे करके डायरेक्ट तरीका हो गया। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं, अब तुम्हें वही काटने वाला विधि, 20 ऐसे काटो और 30 को भी ऐसे ही काटना है, और हमें 45 को भी ऐसे ही काटना है। लेकिन हमने 40, सॉरी, क्यों यहाँ 45 लिखा था या 40 लिखा था, तो एक काम करते हैं, इसको 40 कर लेते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, तो यहाँ भी 40 कर देते हैं। तो अब इनको कैंसिल करो, 2 से 1 क्या बार कैंसिल होगा, 10 बार। अब 2 से क्या बार होगा, 5 बार। और 5 से 1 बार कैंसिल होगा 1 बार। अब ऐसी 2 से 1 क्या बार, 15 बार।
अब 3 से ये क्या बार 5 बार, और 5 से ये क्या बार 1 बार। ऐसे इसको करो भाई, 2 से क्या बार 20 बार, 2 से क्या बार 10 बार, है जी, सही कट रहे ना। और 2 से ये क्या बार 5 बार, और 5 से ये क्या बार 1 बार। अब देखो वही हमने ऐसे करके गुणा में लिख देंगे, इनको तीनों के गुणा में लिख दिया। अब हमें निकालना है एलसीएम, हमें क्या निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम का पहले तीनों में देखो, तीनों में क्या है, देखो तीनों में ये है, एक तो ये बन रहा है जी, और एक ये बन रहा है। पहले तीनों में देखो, तो तीनों में ये तो उसको लिखो, पहले इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। अब हमें देखना दो में, देखो दो में एक ये बनना एक ये बनना, पहले तीनों में देखो फिर दो में देखना, तो ये और ये बनना, तो इसका एक ले लिया। अब है कोई ना तो ऊपर नीचे ना इसमें कहीं भी नहीं है। अब क्या फालतू था, एक ये 3 का फालतू था और एक ये 2 का फालतू था। अब इन्हों की गुणा कर दो, तो 2 पंजे 10, दूनी 20, तिया 60, 60 दूनी 120, तो 120 इसका उत्तर आ गया ऐसे करके। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो केवल जोड़े जोड़े का होगा। तीनों में देखना, दोनों में नहीं, जो तीनों में होगा वही है, क्योंकि आपका 3 संख्या ना, तो तीनों में एक तो ये 2 था और ये के 5 था, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, तो ये एचसीएफ ऐसा करके 10 आ जाएगा। तो इसमें इसी के बारे में है। और एक सवाल और आ जाता है, अब जैसे इसमें जैसे हम तुम्हें बताएं, जैसे कि अब हमारे पास 2 संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, तो बताइए कि इसका एचसीएफ क्या है, ऐसे करके। तो वही सूत्र ये वाला ही है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब देखो कैसे करना है, अगर तुम्हारे पास 2 संख्या देगा, या तो एलसीएम भी दे सकता है एचसीएफ भी देगा, कोई सी एक चीज पूछ लेगा, और या फिर ऐसे भी दे सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दे सकता है। तो वो 2 संख्या क्या है, अब देखो हमारे पास, चलो हमारे पास 2 संख्या है, जैसे कि सपोज करो कि 50 और 60 हैं, 50 और 60 हैं, ये 2 संख्या हैं। अब इनका एचसीएफ अगर हमें दे दिया 10, तो ये 2 संख्या होगी। अब इनका एचसीएफ हमें चलो दिया गया जी 10, एचसीएफ हमें दे दिया 10, तो एलसीएम बताइए क्या होगा, एलसीएम बताइए क्या होगा। तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो एलसीएम 2 संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बटे में एचसीएफ। अगर देखो हमें एचसीएफ निकालते तो एलसीएम है इसके नीचे आ जाता, तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता। तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना एलसीएम निकालने का। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या कौन कौन से हमारे पास 50 और 60, और अपॉन में एचसीएफ कितना हमारे पास 10, कितना जी 10। अब देखो कैसे करेंगे, इस 0 से तो ये वाले 0 काट देंगे। अब इनों की मल्टीप्लाई कर दो 50 की और 6 की, तो देखो 0 ऐसे ही और 6 पंजे 30, तो इसका एलसीएम आएगा 300। तो इसमें जो है आज हमने इसमें 1.2 का पूरा बेसिक क्लियर कर लिया है। अब इसमें हम अगली वीडियो में 1.2 पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज, वो वीडियो के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसमें ये सारा पूरा बेसिक है, 1-2 सवाल रहेगा तो उसके साथ साथ और बेसिक बताते चलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और इसके वीडियो के बारे में बताएं, भाई वॉइस कैसी है, साउंड कैसा है। तो तुम आप बताते नहीं हो, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो छोड़े हैं, उसमें कुछ बच्चे बताते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, लेकिन बताया करो, देखा करो, तो तभी तो हमें पता लगेगा क्या है वीडियो, कैसा इंप्रूवमेंट दिखाएं अपना, ये सब दिखाना है ना।